ॐ ज्ञातिनान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में 8वां स्कंध श्रवण कर रहे हैं। 8वें स्कंध में हमारा 27वां प्रकरण है दान धर्म प्रकरण, जिसमें समुद्र मंथन की लीला चल रही है। भगवान जो भी लीलाएं करते हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य होता है। तो समुद्र मंथन की लीला है, ये बड़ी रहस्यात्मक लीला है, क्योंकि असुर लोग परेशान कर रहे थे देवताओं को। तो असुरों को नष्ट करना अथवा उनको डरा देना अथवा उनको पराजित कर देना भगवान के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। वो चाहते तो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने देवताओं को सुझाव दिया कि तुम समुद्र मंथन करो। अब समुद्र मंथन के अंदर भगवान जो है, चाक्षुष मनवंतर की कथा है, जब अजित भगवान अवतरित हुए थे तो अजित भगवान ने ही समुद्र मंथन के अवधि में 3 प्रकार के रूप धारण किए। वही तो कच्छप बने, मंदराचल जिसके ऊपर रखा गया, और वही जो है धन्वंतरी बनकर अमृत कलश लेकर आए और उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया। और इसके अतिरिक्त भी उस मंदराचल को ऊपर से दबाने का कार्य, उस मंदराचल को वहां मंदराचल जहां पर था वहां से उठाकर और क्षीर सागर तक लाने का कार्य, और बाद में सब असुरों के और देवताओं के अंदर शक्ति संचार करने का कार्य, वासुकी नाग के अंदर शक्ति संचार करने का कार्य, मंदराचल को ऊपर से दबाने का कार्य, वो सब भगवान ने किया। सारे काम भगवान कर रहे हैं। यहाँ समुद्र मंथन में कुछ भी नहीं हो रहा है, केवल ऐसा लग रहा है कि देवता और असुर कार्य कर रहे हैं, लेकिन सारे कार्य भगवान के द्वारा किए जा रहे हैं। अब यहां पर जब समुद्र मंथन की कथा शिवजी ने सुनी तो उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ। वो आकर कहते हैं कि हमने तो आपके सारे रूप देखे हैं भगवान, और हमने मोहिनी रूप नहीं देखा है, हमारे को बड़ा कौतूहल हो रहा, आप दिखाइए। तो पार्वती जी के साथ और अपने गणों के साथ, भूत प्रेतों के साथ भगवान के पास आ गए। भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की उन्होंने पहले तो, क्योंकि जब भगवान के पास आए हैं तो भगवान ने उनका बड़ा आसादर उनको सत्कार किया। और जब वो अच्छे प्रकार से बैठ गए तो भगवान को उन्होंने सम्मान देते हुए बड़ी भगवान की सुंदर स्तुति की है कि आप ही इस जगत के जो हैं कारण हैं, आप ही जगतमय हैं और सब कुछ आप ही हैं। आप निर्गुण हैं, आप निरपेक्ष हैं, और जो कार्य कारण आत्मक जो जगत है, द्वैत अद्वैत जो भी दिख रहा है वो सब आप ही हैं। कोई अंतर ही नहीं है। जिससे आभूषण में और सोने में कोई अंतर नहीं है। तो सोना आभूषण सोने का ही बना हुआ है, तो जो मूल सोना है और आभूषण है एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार से, और कोई कोई आपको निर्विशेष ब्रह्म के रूप में मानते हैं,
कोई आपको धर्म की संज्ञा देते हैं, कोई आपको परमात्मा मानते हैं, कोई आपको भगवान मानते हैं, भगवान भक्त मानते हैं आपको, और वो आपको 9 शक्तियों से संपन्न समझते हैं। 9 शक्तियों का नाम दिए गए हैं भगवान की, बड़ी इंपॉर्टेंट यहां पर शक्तियां हैं वो। विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रवी, सत्या, ईजाना और अनुग्रह, इस प्रकार। और कुछ लोग जो हैं आपको परमात्मा योगी, जो अष्टांग योगी हैं, वो आपको परमात्मा के रूप में चिंतन करते हैं। और मैं, ब्रह्मा जी और जितने मरीचि इत्यादि प्रजापति हैं जो सत्गुण सृष्टि में आते हैं, वो भी आपके रहस्य को नहीं जान पाते। तो फिर भला ये जो रजोगुण या तमोगुण संपन्न मनुष्य हैं और देव असुर हैं, ये आपको क्या समझेंगे? तो आपको समझने के लिए बड़ा मुश्किल है कुछ भी, क्योंकि आप तो वायु की तरीके से सर्वत्र विराजमान हैं, हर जगह, और अनेक आप अवतार ग्रहण करते हैं। लेकिन अब ये वाला अवतार के मैंने दर्शन नहीं किए हैं जो आपने दैत्यों को मोहित किया था, तो आप मुझे उसका भी दर्शन कराइएगा। तो इस प्रकार से जब प्रार्थना की तो विष्णु भगवान जो हैं थोड़ा हंसे गंभीर भाव से, और इस प्रकार से शंकर जी से कह रहे हैं। श्री भगवान उवाच 15वें श्लोक से, कौतूहलाय दैत्यानां योषिद्वेषो मया कृतः पश्यतासुर कार्याणि गते पीयूष भाजने। पीयूष भाजने, पीयूष का मतलब अमृत। तो अमृत पात्र के गते माने छीन जाने पर, जब अमृत पात्र जो है छीन लिया गया था दैत्यों के द्वारा धन्वंतरी जी के हाथ से, तो सुर कार्याणि, देवताओं के कार्य को पश्यता माने देखते हुए, उनका कार्य बनाने के लिए दैत्या नाम, और दैत्यों को मैंने कौतूहलाय, कौतूहल में डालने के लिए, माया माने मेरे द्वारा, योषित वेश कृत, स्त्री का रूप धारण किया गया था। तो भगवान ने बताया कि एक तो अमृत पात्र छिन गया था, तो देवताओं का सारा काम ही बिगड़ गया था, इसलिए मुझे दैत्यों को मोहित करना आवश्यक हो गया था कि कैसे मैं देवताओं का काम बनाऊं। तत्ते अहम दर्शयिष्यामि दिदृशो सुरसत्तम कामिनां बहुमंतव्यम संकल्प प्रभवोदयम। तत् माने वो जो रूप था मेरा, स्त्री का, मोहिनी का रूप था वो, कामिनाम, जो कामी पुरुष हैं उनके लिए बहुमंतव्यम, बहुत माननीय था। तो वो जो रूप था कामी पुरुषों के लिए तो आदरणीय है, वो उसको देखना चाहते हैं क्योंकि सुंदरता है उसमें। संकल्प प्रभव उदयम, और वो काम का उद्दीपक था, अर्थात काम वासना का उद्दीपन करने वाला था वो रूप। इसलिए सुर सप्तमा, हे देवताओं में श्रेष्ठ शिव जी, ते माने आप, दिद्रक्षो, आप उसे देखना चाहते हैं, अतः अहम दर्शयिष्यामि, मैं आपको उसे जरूर दिखाऊंगा। भगवान कह रहे हैं कि आप जिसको देखने के लिए आए हो उस रूप को मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, आप देखिएगा वो रूप मेरा कैसा है। तो यहां पर मैंने कौतूहल में डालने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था, और ये जो रूप था मेरा, ये किसी प्रकार से उपासना के योग्य नहीं है। भगवान ने यहां पर स्पष्ट कर दिया कि ये भक्तों के लिए उपास्य नहीं है, ये तो केवल कामी पुरुषों के लिए आदरणीय है। जैसे भगवान ने बुद्ध का अवतार लिया, बुद्ध का अवतार भी इसीलिए लिया असुरों को जो है मोहित करने के लिए। इसी प्रकार से जो बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध, वो भी उपास्य नहीं है किसी भी प्रकार, उसी प्रकार से मोहिनी का रूप भी उपास्य नहीं है। तो शंकर भगवान ने जो है मोहिनी रूप देखने की इच्छा की। हम लोग इस विषय में चर्चा कर रहे थे कि शंकर भगवान ये चाहते थे कि दैत्य लोग उनके पास ना आए, कहीं वो आ गए और उन्होंने शरण ले ली तो शंकर जी को जो है खड़ा होना पड़ेगा देवताओं के खिलाफ। तो इसीलिए शंकर जी ने शिव जी के विष्णु के साथ ये समझौता कर लिया कि आप मुझे भी हरा दीजिए किसी प्रकार। जब ऐसे देखेंगे वो लोग कि नारायण भी हार गए, तो फिर हम क्या करेंगे अब शंकर जी के पास जाकर। इस प्रकार से ये भी एक रीजन हो सकता है। तो इस प्रकार से यहां पर बताया। अब आगे यहां 15वें श्लोक में ही भगवान कह रहे हैं कि असुर तो सम्मोहित हो गए थे, लेकिन देवता लोग वहां सम्मोहित नहीं हुए थे। मैंने जो रूप बनाया था वो देवताओं को सम्मोहित करने के लिए नहीं बनाया था, असुरों को सम्मोहित करने के लिए मैंने वो रूप बनाया था। तो सारा जो जगत ही जो है भगवान
सारा जगत ही जो है मोहित है भगवान की माया में। तो इस प्रकार से कह रहे हैं। अब भगवान जानते थे कि शिव जी भी कोई सामान्य पुरुष तो है नहीं, वो सुंदर से सुंदर स्त्री के द्वारा भी मोहित नहीं किए जा सकते। साक्षात कामदेव ने भी जब पार्वती की उपस्थिति में शिव जी को मोहित करने का प्रयत्न करा था तो वो भी हार गया था, और तभी शिव जी के नेत्रों से ज्वाला निकली थी, उससे कामदेव भस्म हो गया था। तो इसलिए विष्णु जी जो हैं अब ठीक से सोच विचार के सोच रहे हैं कि ऐसा रूप धारण करूं मैं इन शिव जी को दिखाने के लिए कि ये भी मोहित हो जाएं। इसीलिए वो हंस रहे थे कि अब मुझे इनको मोहित करना ही पड़ेगा। ये कोई साधारण बात नहीं थी हंसी भगवान की। तो भगवान सोच रहे हैं कि यद्यपि शिवजी में किसी प्रकार की कोई काम वासना नहीं है, लेकिन जगत को शिक्षा देने के लिए मुझे अब इस प्रकार का वो कामनी रूप धारण करना पड़ेगा कि ये भी मोहित हो जाएं। भगवान जो है शिक्षा देना चाह रहे हैं इसके माध्यम से। ये शिक्षा है कि जब शिवजी जैसे योगेश्वर, जो योगियों के भी ईश्वर हैं, वो भी मोहित हो सकते हैं, तो साधारण मनुष्य की क्या बात है। वो तो महामाया के द्वारा ही जो है मोहित कर लिया जाएगा। तो भगवान यहां पर अपनी योग माया का आश्रय ले रहे हैं अब शिव जी को मोहित करने के लिए। अब आगे 17वें श्लोक में कह रहे हैं, शुकदेव जी कह रहे हैं, श्री शुक उवाच इति ब्रुवाणो भगवांस तत्रैवान्तरधीयत सर्वतश्चारयंश्चक्षुर्भवास्ते सहो मया। इति ब्रुवाणो, शुकदेव जी कहते हैं इति ब्रुवाणो माने ऐसा कहकर भगवान तत्र एव वहीं पर अंतर्धान हो गए। और उमया सह, देवी उमा के साथ। देखिए जो है शंकर जी अकेले नहीं है वहां पर, उमा भी हैं और भूत प्रेत भी हैं। भवय माने शंकर जी ने, सर्वते माने चारों ओर, चक्षु माने आंखें घुमाकर, चारयन घुमाकर, आस्ते माने देखने लगे। तो शंकर जी अब चारों ओर देखने लगे कि कहां है। अब 18वें श्लोक में कह रहे हैं, ततो ददर्शोपवने वरस्त्रियम विचित्र पुष्पारुण पल्लवद्रुमे विक्रीडितम कंदुकलीलया लसद दुकूल पर्यस्त नितंब मेखलाम। अब क्या देखा शंकर जी ने वहां पर भगवान की योग माया से। ततः माने तभी, विचित्र पुष्प अरुण पल्लव, अनेक प्रकार के पुष्पों से, और अरुण माने लाल लाल जिस नए नए पत्ते थे ऐसे, द्रुमे उपवने वृक्षों के एक बगीचे में, लसत उछाल उछाल कर, कंदुक लीलया, कंदुक माने गेंद, गेंद का खेल खेलने वाली, विक्रीडती माने खेलती खेलती, पर्यस्त दुकूल, और जो दुकूल से आच्छादित थी ऐसी, नितंब मेखलान, जिनके नितंब के ऊपर करघनी पहने हुए थी, वर स्त्रियम ददर्श, एक श्रेष्ठ स्त्री को देखा। वहां पर उन्होंने देखा कि वो उसकी कमर में करघनी है और वो जो है बड़ी सुंदर साड़ी पहने हुए है, दुकूल आच्छादित है, और वो गेंद से उछाल उछाल कर खेल रही है। आवर्तनुद्वर्तन कंपितस्तन प्रकृष्ट हारोरुभरै पदे पदे प्रभज्यमानामिव मध्यतश्चलत् पद प्रवालम नयतीम ततस्ततः। भगवान की रूप का सौंदर्य है ये मोहिनी का, कह रहे हैं भगवान ही हैं वो। आवर्तन, आवर्तन का मतलब होता है गेंद को लपकना, गेंद को उछालना और फिर इसको कैच करना। तो उद्वर्तन, उद्वर्तन और आवर्तन, उद्वर्तन माने उछालना और आवर्तन माने उसको फिर कैच करना। तो इस प्रकार से जो उस गेंद को उछाल रही थी और लपक रही थी, उसके द्वारा उसके जो स्तन थे वो हिल रहे थे। और प्रकृष्ट हार, और उसके जो हार थे उनके भार के कारण, उर भरई, बड़ा भारी हार था वो, तो उसके कारण भी मध्यता ने बीच में से उसकी जो प्रभज्यमानाम इव, उसकी जो कटी थी वो टूटी टूटी सी जा रही थी, पतली कमर जो है उसकी टूटते टूटते बच रही थी। और चलत पद प्रवालम, और उसके चंचल जो चरण पल्लव थे, प्रवाल, प्रवाल माने जो नए नए पत्ते होते हैं उसकी तरीके से, वे उस चरणों को ततः ततः नयतीम, इधर उधर ले जा रही थी। तो उसके लाल लाल जो सुकुमार पल्लव थे वो
उनसे इधर उधर बड़ी कला पूर्वक जो है उनको नयति माने इधर उधर कर रही थी, चल रही थी। अब 20वें श्लोक में दिक्षु भ्रमत कंदुक चापलैर्भृशम प्रोद्विग्न तारायत लोललोचनाम स्वकर्ण विभ्राजित कुंडलोल्लसत कपोल नीलालक मंडिताननाम। दिक्षु भ्रमत, चारों दिशाओं में घूम रही थी उसकी कंदुक माने गेंद। तो उस गेंद को क्या हो रहा था, जब उछल रही थी वो गेंद, तो वो उसको चापलई चंचलता के साथ, भृशम प्रोद्विग्न तार आयत, उसके जो नेत्र थे, लोल लोचनाम, उसके जो चंचल नेत्र वाली थी वो, और अत्यंत चंचल उसकी तार आयत माने पुतली, बड़ी बड़ी पुतलियां थी और चंचलता से वो भी विराजमान थी। तो इस प्रकार स्वकर्ण, और उसके कानों के अंदर जो है कुंडल चमचमा रहे थे, उल्लसत कपोल, और उसके कपोल के ऊपर वो कुंडल जो है सुशोभित हो रहे थे, और काली काली अलकों से उसकी जो मुखावली थी वो भी सुशोभित हो रही थी, घुंघराली अलकों से जो बार बार उसके कपोलों पर आ जाती थी। श्लथदुकूलम कबरिम च विच्युताम सन्नहितीं वाम करेण वल्गुना विनिघ्नति मन्य करेण कंदुकम विमोहयन्तीं जगदात्म मायया। जगदात्म मायया, जो भगवान है वो मोहिनी रूप में, वो कह रहे हैं आत्म माया, अपनी माया से वो जगत विमोहयन्तीम, इस जगत को मोहित कर रही थी। कैसे? गेंद को बार बार मारकर, विनिघ्नतिम कंदुकम विनिघ्नतिम, गेंद को बार बार उछालते हुए। श्लथत दुकूलम, उसकी जो साड़ी थी, दुकूल उसका, उसके शरीर से वो थोड़ा खिसकता जा रहा था। विच्युताम कबरिम, और उसका जो जूड़ा था वो भी खुलता जा रहा था। वल्गुना वाम करेण, और बाएं हाथ से जो है वो मनोहर बाएं हाथ से अपने को सन्नहितीम अन्य करेण, संभालती हुई सी, और दूसरे हाथ से गेंद को उछाल रही थी। तो दाहिने हाथ से गेंद को उछाल रही थी। इस प्रकार से सारा जगत था वो उसकी माया से मोहित हो रहा था। ताम वीक्ष देविति कंदुक लीलयेश व्रीड़ा स्फुट स्मित विसृष्ट कटाक्ष मुष्ट स्त्री प्रेक्षण प्रति समीक्षण विवलात्मा नात्मात्मंतिकम उमाम स्वगणांश वेद। इति माने इस प्रकार, कंदुक लीलया, जो गेंद खेलती हुई, और इचत व्रीड़ा, थोड़ी सी लज्जा उसके चेहरे पर, और स्फुट स्मित, एक प्रकट मुस्कान उसके चेहरे पर, एक मंद मंद मुस्कान सी थी। कटाक्ष, और कटाक्ष कर रही थी वो शिव जी के प्रति। उसके द्वारा मुष्ट देव, वो जो महादेव जी थे वो मुष्ट हो गए, मतलब मोहित हो गए। ताम वीक्ष, उसको देखकर, और स्त्री प्रेक्षण, उस स्त्री के देखते हुए ही, प्रति समीक्षण, बार बार उसको देखें। तो पहले उसको देखा, फिर इतने विव्वल हो गए उसको देखते देखते कि वो भूल गए, विव्वल आत्मा, व्याकुल चित्त से बार बार उसे देखने लगे। और आत्मानम अंतिकम, अपने पास जो पार्वती बैठी थी उमा, और अपने गणों का भी वेद न, उनको ज्ञान नहीं रहा, विस्मृत हो गए, जैसे सब कुछ भूल गए वो कि कहां पर हैं। तस्या माने उसके, मोहिनी के, कराग्रात, जो हाथ की उंगलियां हैं, हाथों का अग्रभाग, उनसे सत कंदुकह, वो गेंद, विदूरम गतः, जब दूर चली जाती थी, तो तम अनुव्रजत, उसके पीछे दौड़ती हुई जो स्त्री थी वो, लघु वासह, उसका जो वास था, उसकी जो साड़ी थी वो इतनी झीनी थी कि वो ससूत्रम मारुता अर्हत, कि उसकी कटी सूत्र के साथ वायु ने उसको खींच लिया। तो ये सब काम हुआ शंकर जी के देखते देखते ही। तो भवस्य देवस्य, भगवान जो महादेव शंकर हैं उनके देखते हुए, अनुपश्यत, देखते देखते ही उस स्त्री के हाथ से गेंद थोड़ी दूर चली गई एक बार, तो उसके पीछे दौड़ी। अब
शंकर जी ने देखा कि जो वायु है उसने उसकी झीरी से जो साड़ी थी वो उसकी करघनी के साथ थोड़ी सी हटा दी, वहां से खींच दी। ससूत्र माने जो करघनी है जो उसने पहनी हुई है कांची, उसके साथ। अब 24वें श्लोक में बोलते हैं, एवं ताम रुचिरापांगिम दर्शिनीयाम मनोरमाम दृष्ट्वा तस्याम मनश्चक्रे विसज्जन्त्याम भवः किल। इस प्रकार ताम माने उस रुचिर अपांगिम, जो सुंदर, अपांग माने कटाक्ष, तो जो सुंदर कटाक्ष वाली वो दर्शनिया, जो दर्शनीय थी, दर्शन करने योग्य, और मनोरमाम मन को रमण कराने वाली मनोहारिणी, उसको दृष्टवा माने देखकर, और विसज्जन्त्याम कटाक्ष के कारण, क्योंकि वो भी उनको देख रही थी, तो इस प्रकार से उसको ये जानकर कि ये मुझ में आसक्त हो गई है, ऐसा जानकर शिवजी किल माने अहो, भवा माने शंकर जी ने भी तस्याम मनहश चक्रे, अपना मन उसमें लगा दिया। तो उस मोहिनी का जो अंग था एक एक बड़ा सुंदर था, रुचिकर, मनोरम था, जहां आंख लगती वहीं लगी रह जाती। तो मन भी मनोहारिणी बताई ना, मनोरम, जहां पर हमारा मन रमण करता है वहां पर। तो उसको ऐसी दशा में देखकर भगवान जो है शंकर उसके प्रति आकृष्ट हो गए, और उनको ऐसा लगा कि ये जो मोहिनी है ये भी मेरे प्रति आकर्षित हो रही है कटाक्ष के कारण, क्योंकि वो निरंतर उनके ऊपर कटाक्ष बाण अपने छोड़ रही थी। तो इस प्रकार से शंकर जी जो है उसके ऊपर आकृष्ट हो गए। तो आकृष्ट का जो मेन सिद्धांत है आकर्षण का, वो है कटाक्ष। एक पुरुष अथवा एक स्त्री कटाक्ष के द्वारा बहुत जल्दी आकर्षित हो जाती है, यही वहां पर बताई गई। अब 25वें श्लोक में कहते हैं, तया प्रत विज्ञान तत्कृत स्मर विवल भवान्यापि पश्यन्त्या गत ह्रीस्तत्पदम ययौ। अब देखिए आकृष्ट होने के बाद क्या हालत हो जाती है शिवजी की, बड़ी हास्यास्पद सी स्थिति बन जाती है। तया विज्ञान अपहृत, उसके द्वारा, जो मोहिनी थी उसके द्वारा उनका जो विज्ञान था, उनकी जो विवेक शक्ति थी, शंकर जी परम तपस्वी हैं, परम विवेकवान हैं, ऐसा जो विवेक जो है वो भी छिन गया, अपहृत, छीन लिया गया। और उसके छीनने से फिर क्या हुआ, तत्कृत, उसके लिए शंकर जी कैसे हो गए, स्मर विह्वल, काम वासना से आतुर हो गए, उसके हाव भाव देखकर कामातुर हो गए, विह्वल हो गए। अब विह्वल होने के बाद भवान्यापि, पार्वती जी के भी पश्चंत्या, देखते हुए, भवानी के सामने ही देखते देखते ही, गत ह्री, जिसकी लज्जा समाप्त हो गई है, ऐसे तत्पदम ययौ, उसकी ओर चल दिए। तो पार्वती जी वहां पर बैठी हैं। कुछ टीकाकार ऐसा बोलते हैं कि पार्वती जी ने उनको कहा भी कि तुम रुको, क्या कर रहे हो, ये मैं पत्नी हूं तुम्हारी, तुम्हारे साथ बैठी हूं, और ये तो भगवान है, तो इनके पीछे कहां दौड़ रहे हो तुम, ये तो मोहिनी रूप है भगवान का। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि पार्वती जी ने कहा, भागवत में नहीं लिखा है ये बात। तो भवानी की उपस्थिति में ही वो तनिक भी उनको जाने के अंदर संकोच नहीं हुआ किसी प्रकार का, और वो उसके पीछे भागने लगे शंकर जी। 26वें श्लोक में कहते हैं, सातमायांत मालोक्य विव्रस्त्रा विडिता भृशम निलीयमाना वक्षेषु हसंती नान्वतिष्ठत। तम आयांतम, तम माने उनको, किसको, शंकर जी को। आयांतम माने आता हुआ, आलोक्य माने देखकर, सा माने वह जो मोहिनी थी, विवस्त्रा जो वस्त्रहीन हो चुकी थी अधिकांश रूप से, भृशम व्रीडिता बहुत लज्जित होकर, वृक्षेषु वृक्षों के, निलीयमाना पीछे छिप गई, और हसंती हंसती हुई, अन्वतिष्ठत न कहीं पर ठहरी नहीं, अर्थात वो चलती रही। तो वृक्षों की ओट लेकर वो उसने अपने को छिपा लिया, लेकिन एक स्थान पर खड़ी नहीं रही। तो इस प्रकार जो है उसको बड़ा लज्जा आया
कि शिव जी जो है उसके पीछे पीछे आ रहे हैं और प्रायः विवस्त्र हो चुकी है, तो इसलिए उसने वृक्षों की ओट ले ली और जो है वो आगे चलती रही। तामन्वगच्छत भगवान भवः प्रमुषितेन्द्रिय कामस्य च वशं नीतः करेणुमिव यूथपः। इंद्रियां के द्वारा प्रमुषित माने जो मोहित हो चुके थे, ऐसे शंकर जी भगवान शिव काम के भी वशम नीत वश में लाए जाकर, अर्थात वो कामनाओं के वशीभूत हो गए। अब शंकर जी की जो इंद्रियां हैं वो अपने वश में नहीं रही और वो काम के वशीभूत हो गए, इसलिए करेणु यूथप, करेणु माने हथनी, तो हथनी के पीछे जिस प्रकार से गजराज, यूथप माने यूथों का पति अर्थात गजराज के समान, ताम अनु अगच्छत उसके पीछे पीछे चल दिए। जैसे एक हथनी के पीछे हाथी भागता है, उसी प्रकार से उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। सो अनुव्रज्याति वेगेन गृहीत्वा निच्छति मिस्त्रियम केशबंध उपानीय बाहुभ्याम परिषज्वजे। स अति वेगेन, वे बहुत वेग से, अनुव्रज्य पीछे दौड़कर, उस स्त्री के पीछे दौड़कर, अनिच्छन्तिम इच्छा न करने वाली स्त्री को, केश बंध गृहीत्वा उसका केश अर्थात उसकी चोटी उसका जूड़ा पकड़कर, उपआनीय उसको समीप लाकर, बाहुभ्याम अपनी भुजाओं से, परिश्वस्वजे आलिंगन कर लिया, अपनी भुजाओं में भरकर उसको हृदय से लगा लिया। सोपगूढ़ा भगवता करिणा करिणी यथा इतस्ततः प्रसरपंती विप्रकीर्ण शिरोरुहा। सोपगूढ़ा भगवता 29वां श्लोक है, यहां कह रहे हैं कि करिणा करिणी यथा, जैसे एक गजेंद्र के द्वारा हथनी के समान, सा माने वो भगवान शंकर के द्वारा उपगूढ़ा आलंगित हो गई और इतः ततः इधर उधर प्रसरपंती खिसकती हुई, शिरोरुहा उसके जो केश थे वो प्रविकीर्ण बिखर गए, उसका जो जूड़ा था वो खुल गया और इस प्रकार से वो जो है शिव जी के द्वारा आलिंगित होकर सांप की तरीके से उनके आलिंगन से बाहर आने के लिए चेष्टा करने लगी। तो यहां पर बता रहे हैं कि वो भगवान की योग माया ही थी जो इस प्रकार कर रही थी, शिव जी को मोहित कर रही थी। आत्मानं मोचयित्वांग सुरर्षभुभुजान्तरात् प्राद्रवत्सा पृथुश्रोणी मायादेव विनिर्मिता। हे अंग अर्थात हे प्रिय परीक्षित, सा वो जो भगवान विष्णु की विनिर्मिता बनाई हुई पृथुश्रोणी स्थूल नितंबों वाली माया, सुरभ ऋषभ महादेव जी की भुज अंतरात भुजाओं के बीच से, आत्मानम अपने को, मोचयित्वा माने छुड़ाकर, प्राद्रवत भाग गई। तो बड़े वेग से वो उसने अपने को छुड़ा लिया शंकर जी के पास से और वो भाग गई, क्योंकि वो तो भगवान की माया ही थी। तस्यासौ पदवीं रुद्रो विष्णोरद्भुत कर्मणः प्रत्यपद्यत कामेन वैरिणेव विनिर्जितः। तस्य अद्भुत कर्मण है, उस समय जो अद्भुत कर्मा, जो बड़े विचित्र प्रकार के कार्य करने वाले भगवान हैं, ऐसे उनके पीछे वैरिणा अपने शत्रु कामदेव के द्वारा जो पराजित हो चुके हैं उसकी भांति असौ रुद्र प्रतिपद्यत उसके पीछे पीछे चल पड़े। तो भगवान शंकर जो हैं उस अद्भुत कर्मा जो भगवान विष्णु हैं मोहिनी वेशधारी, भगवान के काम भी अलग अलग हैं इसलिए उनको कहा अद्भुत कर्मा, पीछे पीछे दौड़ने लगे। तो उस समय कैसा लग रहा था, ऐसा जान पड़ता था मानो उनका जो शत्रु है कामदेव, शिव जी का शत्रु है कामदेव, क्योंकि शिव जी के ऊपर एक बार उसने विजय प्राप्त करने की प्रयास किया था और शिव जी ने उसको जो है जलाकर भस्म कर दिया था। तो शिव जी जो हैं वो मोहिनी के पीछे पीछे भाग रहे हैं और ऐसा लग रहा था कि कामदेव ने उनको पराजित कर दिया है आज। यद्यपि कामदेव उनको कभी पराजित नहीं कर पाया पहले, लेकिन भगवान की तो अंतरंगा शक्ति है ना,
ये कामदेव वो कामदेव नहीं है ये। तो यहां पर ये समझना चाहिए कि शिवजी जो हैं एक स्त्री के द्वारा मोहित नहीं किए गए, बल्कि वो भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है उसके द्वारा पराजित किए गए हैं। अब भगवान की जो अपनी शक्ति है वो तो अनंत शक्तियां हैं भगवान की, परास्य शक्ति विविधै श्रूयते। तो भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा ऐसे ऐसे आश्चर्यजनक कार्य करते हैं जिनके विषय में हम लोग कभी सोच नहीं सकते हैं। तो वही कार्य यहां पर शिव जी की शक्ति के वो विष्णु भगवान की शक्ति के द्वारा किया गया है। तो एक बहुत बड़ा संदेश है इसके अंदर कि यद्यपि शिव जी यहां पर एक स्त्री के द्वारा पीड़ित हैं, सताए जा रहे हैं, लेकिन ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी है कि यहां कोई स्त्री साधारण स्त्री नहीं है। यहां वो भगवान विष्णु स्वयं ये कार्य कर रहे हैं शिव जी को मोहित करने के लिए, क्योंकि आपस में दोनों का पहले से अनुबंध हो चुका है कि शिव जी हारेंगे और विष्णु जीतेंगे। इस खेल के अंदर ये खेल होगा एक, और पहले से एक विचार बन चुका है दोनों का, क्योंकि बड़े प्रिय हैं शिव जी विष्णु के। तो शिव जी को कभी भी वो जो है भगवान विष्णु ये नहीं चाहेंगे कि मेरा भक्त मेरे जो शिव जी हैं भक्त हैं वो उनको कभी नीचे देखना पड़े। कभी सोच भी नहीं सकते भगवान इस प्रकार की बात। तो ये सारी भगवान की बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं जिसका हम लोग यहां श्रवण कर रहे हैं। ये समझ में आने वाली बात नहीं है साधारण रूप से। हम सोचेंगे कि शिवजी भी मोहित हो गए, ऐसा नहीं है। शिवजी मोहित नहीं हुए, भगवान की इच्छा से शिवजी ने मोहित होने को स्वीकार किया, ये मानना है। जैसे यही शिवजी शंकराचार्य बनकर आए और इन्होंने इस जगत में अद्वैतवाद का प्रचार किया, तो ये भगवान के प्रति इनकी अत्यंत प्रियता का द्योतक है। भगवान के इतने अंतरंग हैं शिवजी कि इतना अंतरंग काम इस संसार में असुरों को मोहित करना, अभक्तों को मोहित करके उनको भक्तों से दूर कर देना, ये केवल वही कर सकता है जो भगवान का बहुत अधिक अंतरंग हो, क्योंकि इसमें उसको बहुत कुछ गलत बातें सुनने को मिलेंगी, अपमान सहने को मिलेगा। जैसे केकई, रामचरितमानस में केकई को कितना अपमान हुआ है उनका, लेकिन केकई और राम उनका पहले ही आपस में अनुबंध हो चुका था। किस प्रकार से राम जो है मांगेंगे वरदान और केकई को देना होगा। तो केकई इतना प्रेम करती थी राम को कि उसने कहा कि आपके लिए, आपकी इस लीला की पुष्टि करने के लिए मैं इस जगत का सबसे बड़ा सा अपमान सहने के लिए भी तैयार हूं। ये बात साधारण नहीं है। जो बहुत अपने होते हैं भगवान उन्हीं को सबसे अधिक परेशान करते हैं। आप देखिए, रामचंद्र जी ने सीता जी को वन में भेजा, अंतरंग है, अपने पार्षदों को कष्ट दे रहे हैं, लक्ष्मण जी को कष्ट दे रहे हैं, लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि तुम सीता को वन में छोड़कर आओ। कितनी दुख की बात है। तो अपने पार्षदों को ही भगवान जो हैं जब इस प्रपंच में आते हैं तो उनको कष्ट देते हैं, जिससे कि वो एक आदर्श जो स्थापित करना चाहते हैं उसको कर पाएं। तो अनेक जगह पर हम देखते हैं भगवान की लीलाओं में कि भगवान के जो पार्षद हैं, भगवान के जो बहुत अंतरंग हैं, यहां तक कि गीता के अंदर भगवान ने अर्जुन को मोहित होने की लीला करने के लिए कहा। अभिनय करना पड़ा अर्जुन को, मोहित है वो। अब अर्जुन को हम सोचते हैं कि वो देखो मोहित हो गए, रो रहे हैं युद्ध में। साधारण व्यक्ति भी इस प्रकार का नहीं होता है जैसे, और अर्जुन तो महाबलशाली थे। ऐसा नहीं है वो पहले युद्ध कर रहे थे पहली बार धृतराष्ट्र और भीष्म से, वो पहले भी इनको हरा चुके थे, भीष्म को और धृतराष्ट्र को। ऐसा नहीं था कि उनको मोह जो है ये पहले नहीं हो सकता था, पहले तो कभी नहीं हुआ। महाभारत में आता है कि वो पहले युद्ध कर चुके थे एक बार। तो इस प्रकार से भगवान अपने ही पार्षदों को, अपने अंतरंग लोगों को ही मोहित करते हैं अपनी माया के द्वारा, जिससे कि जगत को एक प्रकार की दिशा दी जा सके। तो शिवजी का यह मोहित होना बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे समझने के लिए। हम इसको ये ना समझें कि लौकिक काम के वशीभूत हो गए शिवजी। लौकिक कामनाओं के वशीभूत तो शिवजी के वशीभूत होने का प्रश्न ही नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं उठता।
और दूसरी बात, वहां पर पार्वती जी विराजमान हैं, भूत प्रेत विराजमान हैं, ये सब भगवान की एक लीला है। और एक और बात भी कही जाती है इस विषय में, कामदेव को भस्म कर दिया था शिव जी ने, तो उसके बाद कामदेव ने बड़ी भारी तपस्या की है, शंकर जी की आराधना की, उनको प्रसन्न कर लिया। और जब शिव जी प्रसन्न हो गए कामदेव पर, तो कामदेव से पूछे कि भाई तुम जो चाहते हो मुझसे मांग लो, आपने मुझे पहले जला दिया था, मुझे भस्म कर दिया था, और अब आप कुछ इस प्रकार की लीला कीजिए जिससे दुनिया ये देख ले आप भी कभी कभी काम के वश में हो जाते हैं। ये एक, वरना तो क्या होगा, लोग मुझे इस प्रकार से जलाते रहेंगे, मेरे सारी वैल्यू खत्म हो जाएगी। भगवान ने मुझे जिस कारण बनाया है, मुझे अपना कार्य करने के लिए, सृष्टि चलाने के लिए मुझे अपना कार्य करना है, तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ ऐसी लीला करें कि ऐसा लगे लोगों को कि आप भी काम के वशीभूत हो गए। शिव जी ने कह दिया तथास्तु। शिव जी तो प्रसन्न होते हैं, जिससे वो उसको सभी प्रकार के वरदान दे देते हैं, चाहे कोई उनसे उनकी जान ही क्यों ना मांग ले। तो कामदेव को उन्होंने वरदान दे रखा था कि जो है ठीक है, मैं भी एक बार काम के वश में होकर दिखाऊंगा। अब शिव जी प्राकृत कामदेव के वश में तो हो नहीं सकते, उसको तो वो जला आए हैं एक बार। तो इस प्रकार भगवान के पास जाकर, और वो जो भगवान अप्राकृत कामदेव हैं, वहां पर भगवान को कहा गया है कि शिव जी कहां गए थे, मधुसूदन। ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है जो आया था दूसरे अध्याय, इसी अध्याय के दूसरे में, कि अब पार्वती के साथ वो कहां गए। वो विष्णु शब्द के, विष्णु नहीं आया यहां पर, नारायण नहीं आया, वो गए मधुसूदन के पास। मधुसूदन अर्थात जो मधु का पान करते हैं, जो मधु का पान करने वाले हैं, ऐसे भगवान। तो मधुसूदन तो भगवान का नाम ही है कि उन्होंने मधु नामक दैत्य का वध भी किया था और मधु का पान भी करने वाले हैं, और कृष्ण के लिए मधुसूदन कहा जाता है। तो इस प्रकार से शिव जी का ये मोहित होना भी हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और हमें किसी भी प्रकार से जो है इस विषय में कोई संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा से अद्भुत कर्मणा है। अद्भुत कर्मणा, भगवान के जो काम हैं वो हमको समझ में नहीं आते हैं। तो अब हम लोग इसके बाद फिर 32वें श्लोक से अगले सत्र में प्रारंभ करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।